कुछ क्वेश्चन किए थे, उनमें लास्ट क्वेश्चन में से एक था, एक कंप्लीट डिस्क है जिसमें से हमने एक यहाँ पे कट सेक्शन कर लिया है, राइट। दिस इज आर डिस्टेंस, दिस इज आर डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा अगर ये 4r है तो कितनी है ये r डिस्टेंस हो जाएगी, राइट। ये 2r हो गई ना। अब ये कह रहा है, दो क्वेश्चन है हमारे पास। अगर मैंने कह दिया इनिशियल मास बिफोर कट इज कैपिटल M, देन moment of inertia at this point at center, क्लियर। इस सेंटर के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्लियर है। ये बहुत इजी है क्वेश्चन। कुछ ऐसे हो जाएगा, एक बड़ी डिस्क में से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो ये क्या, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका मास कितना है, बिफोर कट दे रखा है m, रेडियस कितनी है 4r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ज्योमेट्रिक सेंटर कितना हो जाएगा। डिस्क का कितना होता है, डिस्क का सेंट्रोइड एक्सिस से mr²/2, तो हमने लिख दिया mr²/2, क्लियर है। 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, तो Ig1 कितना आ गया 8mr², करेक्ट और नॉट। चलो यहां तक तो सबको ओके है। नेक्स्ट किया, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, किसको करना है, इसको माइनस करना है, राइट। इसका मास कितना है अननोन है, तो मास अभी हम निकाल लेंगे। रेडियस कितनी है r है, क्लियर है। और हमें रेफरेंस पॉइंट यहां से लेना है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है r, तो इसके सेंटर से कितनी हो गई 2r डिस्टेंस हो जाएगी। नहीं समझे, समझ गए क्या। तो ये 2r डिस्टेंस पे है, क्यों, क्योंकि यहां से r डिस्टेंस पे है, ओके। इसकी रेडियस 2r। मास अननोन है तो मास निकाल लो। हमने ये देख रखा है कि ये क्या चीज है, ये एक डिस्क है। अगर ये डिस्क है इट मींस हम क्या बोलेंगे, एरिया का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एरिया कैलकुलेशन मतलब πr² है तो इतना, m है 1 है तो इतना, और x है तो इतना, डन। उसी तरीके से πr² है तो m मास है, 1 है तो m/16 πr², करेक्ट और नॉट। तो अब कितना मास कट कर लिया, कट कितना करा, πr² कट किया, तो कितना हो जाएगा m/16 πr² मल्टीप्लाई πr², करेक्ट। इससे ये मर गया, बचा क्या m/16, करेक्ट है क्या। तो इसका अननोन मास कितना आ गया m/16, क्लियर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, I निकालना है, Ig2 कितना हो जाएगा mr²/2, करेक्ट और नॉट, क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा mr²/32, ये तो आ गया। अब I2 निकालना है हमें, इसके अबाउट निकालना है, तो हम इसको कितना शिफ्ट करें, 2r शिफ्ट करें, तो mr²/32 को हम कितना शिफ्ट करेंगे, m कितना है md², d² मतलब 2r का स्क्वायर, करेक्ट और नॉट। 2r का स्क्वायर कितना आ गया 4r², 4 से 4 गया, कितना बचा m/4r², क्लियर है। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई mr²/32 प्लस mr²/16, ये रहा 4, ये रहा कैंसिल हुआ, 4 बच गया, डन है कि नहीं है। इधर कंप्लीट है तो इधर भी कंप्लीट बना देते हैं। तो देखो 8 4 से 32 है, तो 8 ये रहा और 1 ये रहा, तो 9, तो आ गया 9mr²/32, करेक्ट और नॉट। I2 की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें अगर I नेट निकालना है, सिस्टम का I निकालना है, तो I1 माइनस I2 करना पड़ेगा। I1 की वैल्यू कितनी है 8mr²,
तो 8mr² माइनस ये कितना हो जाएगा 9mr² बाई 32, करेक्ट और नॉट? तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 32 हो गया, ये mr² हो गया, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, आंसर टोटल 256। तो 8 इंटू 32 करा 256, 256 माइनस 9 247, तो आंसर कितना आ रहा है 247 mr² बाई 32। ये ध्यान रखना, ये क्या है तुम्हारा आई नेट आ गया, क्लियर और नॉट? ये एक क्वेश्चन था, डन है, इजी है, कैलकुलेशन देख लो और फटाफट नोट कर लो अगर नोट करना है तो। ये तुम्हारा एम मास है, फटाफट कैलकुलेशन नोट करो। नेक्स्ट में देखो क्या चीज कह रहा है, ये कह रहा है इनिशियल मास बिफोर कट हमें पता नहीं है, ठीक है, बिफोर कट हमें इनिशियल मास नहीं पता तो हम इसको अननोन कर देते हैं। बिफोर कट हमें मास पता नहीं है, इट मींस अब इसको हम मान लेते हैं m1, इसको हम मान लेते हैं m2, करेक्ट और नॉट? ये ध्यान रखना बस। अब मास की कैलकुलेशन सबसे पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सब कुछ होगा, ठीक? मान लेते हैं कि बिफोर कट, जस्ट बिफोर कट, कट मास m1 था, ठीक है, आफ्टर कट कितना हो गया, इनिशियल मास नहीं दे रखा, और आफ्टर कट इसने क्या बोल रखा है, मास m है, क्लियर? इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब इनिशियल मास m1 में से अगर मैं माइनस कर दूं m2 तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, m आना चाहिए, क्लियर और नॉट? उसने कह रखा है इस सिस्टम का मास m है, राइट? और इनिशियल बिफोर कट मास m1 है, और जो कट किया है वो m2 है, ये दोनों ही नहीं पता हमें, और एक इक्वेशन दो अननोन, वैसे m भी अननोन ही है, एक इक्वेशन दो अननोन सॉल्व नहीं हो सकते, तो हमें एक और चीज चाहिएगी, वो चीज हम कहां से निकालेंगे, एरिया कैलकुलेशन से। अब बताओ एरिया कैलकुलेशन क्यों किया हमने, क्योंकि डिस्क है, राइट? डिस्क है, इसका मतलब 2D है, 2D है तो सर एरिया कैलकुलेशन होगा, क्लियर? हम ये बात कह रहे हैं बेटा कि अगर पाई r² एरिया है तो मास m1 है, करेक्ट और नॉट? अगर पाई 4r² है ना, ये 4r है और इसका मास कितना है m1 है, और ये r है, इसका मास m2 है, करेक्ट? तो मास कितना है m1, यहां से किया तो 1 हो गया, तो m1 अपॉन 16 पाई r², करेक्ट? तो यहां से करा कि सर पाई r² होगा तो मास कितना है m1 अपॉन 16 पाई r² इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, m2 होना, ओ सॉरी कितना होना चाहिए, m होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए बेटा, क्लियर? भाई जो कट कर दिया ना, एक मिनट, जो कट कर दिया ये कट मास है ना, कट मास कितना है m2 है, क्लियर? अब बताओ m1 और m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू पाई r² इक्वल्स टू m2, इससे ये चला गया, तो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 16:1 आया कि नहीं आया? अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, सेकंड लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, कहां सॉल्व करें, कहां सॉल्व करें, यहां सॉल्व कर लें, ओके क्या दिख रहा है? ओके, हम यहां कर लेते हैं, इसको हटा दें, चलो इसको दोबारा कर लेंगे, इसको हटा लेते हैं, तो ये मास हो गया m1:m2 इज इक्वल टू 16:1, और इस साइड में दे रखा है m1 माइनस m2 इक्वल टू m, तो m1 की वैल्यू 16 m2 लिखी जा सकती है, और यहां पे दे रखा है m1 माइनस m2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, m होना चाहिए, इसको यहां पे पुट कर देते हैं, तो 16 m2 माइनस m2 इक्वल टू m, तो यहां से 15 m2 इक्वल टू m आ गया, नहीं समझे? तो एक बात बताओ कि m2 की वैल्यू कितनी होगी, m/15, करेक्ट? और m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर m1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो 16 m/15 होगी, करेक्ट और नॉट? ये हमारे पास में दोनों m1 और m2 आ गए।
अब m1 की जगह पे m1 रख देते हैं, बिफोर कट कितना हो जाएगा m1 की जगह क्या है 16m/15, तो यहां पे क्या आ जाएगा 16m/15, करेक्ट और नॉट। अब इसका आंसर बताओ, 16 ये रहा और ये कितना है 4 का स्क्वायर 16/2 8 और ये हो गया तो 8 × 16 128, तो 128m/² आ गया, करेक्ट और नॉट। ये I1 की वैल्यू आ गई, हो गया ये सॉल्व। चल अब नेक्स्ट करते हैं हम I2 की वैल्यू। I2 के लिए हमने क्या किया, इसमें से माइनस करना पड़ेगा किसको, इस मास को, राइट। ये कहां बैठा है मास, यहां से 2r डिस्टेंस पे है और मास कितना है m2, तो m2 की वैल्यू कितनी आई बेटा m/15। रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस r है पता है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो I कितना निकालना पड़ेगा, I2 की वैल्यू इसके अबाउट कितना होता है mr²/2 होता है, तो mr²/2 तो कितना आया mr²/30, mr²/30, ये तो आ गया Ig2। I2 की वैल्यू निकालनी है, Ig को शिफ्ट करना है कहां पे, m कितना है ये m इंटू r² कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर है, 2r² मीन्स 4r², तो ये कर देंगे 2r का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, Ig की वैल्यू पुट करो mr²/30 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, तो 4mr²/30, क्लियर है। एक मिनट, mr²/15, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो 30 बन जाएगा, तो 4 × 2 8 + 1 9, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 9mr²/30, क्लियर और नॉट। I1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी अब I सिस्टम निकालना है, I नेट निकालना है, दैट इज I1 - I2। I1 की वैल्यू बताओ 128 mr²/15, क्या मैं इसको 256 डबल कर दिया, नीचे भी डबल कर दिया, तो 256/30 लिख सकता हूं, तो कितना आ जाएगा 256 mr²/30 माइनस 9 mr²/30, आंसर इज 247 mr²/30, तो I नेट। समझे मेरी बात, नहीं समझे। अब एक और बात सुनो, ये 36 नहीं है 30 है, क्लियर। एक और बात सुनो, क्या हो अगर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये दे दूं कि एक हमारे पास में बड़ी डिस्क है, उस डिस्क की रेडियस 4r है, जिसका इनिशियल मास m1, जिसका इनिशियल मास कैपिटल M है, बिफोर कट उसमें से एक डिस्क को निकाल दिया गया इस जगह से, एज शोन इन द फिगर, क्लियर। तो आपका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, दैट कॉल्ड I फर्स्ट, क्लियर है, जिसका आंसर क्या था 247 mr²/32, करेक्ट और नॉट, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप सुन लो। सेकंड क्वेश्चन, दिस डिस्क इज टेकन, और उसमें से ये कट कर दिया गया है हमारा, ये कट करने के बाद में मास अगर मैं m ले लेता हूं तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा, तो आपने निकाला 247 mr²/30, क्लियर और नॉट, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का I1 I फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का I सेकंड, इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या आंसर आना चाहिए भाई, I1 आ जाएगा बाई 32 और I2 आ जाएगा बाई 30, तो 30 ऊपर चला गया, 30/32, आंसर इज 15/16, क्लियर और नॉट। ये रेशो आ गया, तो 3 टाइप के क्वेश्चन बन गए, बने नहीं बने, एक बड़ा पैराग्राफ बन गया, दिस इज एडवांस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया, सेकंड क्वेश्चन के अंदर तुम्हें मास कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे बैठ रहा है। थर्ड क्वेश्चन सेकंड करे बिना और फर्स्ट करे बिना आएगा ही नहीं, नहीं समझे, समझ गए। अब फटाफट नोट करो इसको, नेक्स्ट करते हैं फिर टॉर्क। नेक्स्ट टॉर्क पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। तो व्हाट इज टॉर्क,
व्हाट इज टॉर्क? क्या होता है टॉर्क? जिसको हम टो से डिनोट करते हैं, रटने वाली प्रक्रिया सर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क हो जाएगा। बट टॉर्क होता क्या है, वही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। टॉर्क किस वजह से आता है? अब हम चलते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। आपने फोर्स लगाया तो आपने डिस्प्लेसमेंट अचीव किया, आपने फोर्स लगाया तो आपने डिस्प्लेसमेंट अचीव किया। तो आप अगर टॉर्क लगाओगे तो आप एंगल अचीव करोगे। नहीं समझे? आप अगर टॉर्क लगाओगे, देखो फोर्स लगाया तो क्या मिला तुम्हें? रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन लगाया। एक डब्बा पड़ा था, आपने उस पे पुश फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो डब्बा जाएगा 5 न्यूटन से। इधर फोर्स लगाया इधर जाएगा, इधर फोर्स लगाया इधर जाएगा, मतलब एफ नेट की डायरेक्शन में जाएगा। दैट्स इट। राइट और रॉन्ग? राइट। अब टॉर्क लगा रहे हो, टॉर्क का मतलब क्या होता है? किसी भी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट किसी चीज को रोटेट करवाना है, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आप एक लीनियर फोर्स लगाओ तो वो पूरी की पूरी बॉडी रोटेशन इफेक्ट देती है। दैट रोटेशन इफेक्ट फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। समझे नहीं समझे मेरी बात? समझ गए? गौर से सुनना मेरी बात। जैसे हम गेट की बात करते हैं, ठीक है, उस साइड में करते हैं हम थोड़ा सा, है ना, उस साइड में करो। देखो ये गेट की बात कर रहे हैं, राइट? देखना, ये गेट हमने ओपन किया, इस गेट को, ये वाला क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस है, यहां पे हिंज कर रखा है, 1 2 3 4 ऐसे हिंज कर रखे हैं। तो मतलब अगर ये गेट रोटेट करेगा तो इन्हीं एक्सिस के अबाउट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं समझे? अब मैं इसके ऊपर यहां से फोर्स लगा रहा हूं, खींच रहा हूं कि इसको ऐसे यूं पकड़ के यूं रोटेट करवा रहा हूं। रोटेट नहीं करवा रहा, मैं क्या कर रहा हूं? इसको यहां से पुल कर रहा हूं, बस। तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर मैं एक पुलिंग फोर्स लगा रहा हूं, मतलब मेरा फोर्स इस साइड में है। नहीं समझे? मेरा फोर्स इस साइड में और डिस्टेंस इस साइड में। नहीं समझे? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क। नहीं आया समझ में? पक्की बात है? अब देखो मैंने क्या किया, इसको यहां से पकड़ा और एक लीनियर फोर्स लगाया। मैं यहां से, मेरा हाथ किस साइड में जा रहा है? यूं जा रहा है, नहीं जा रहा? मैंने इसको पकड़ा और लीनियर फोर्स लगाया, तो क्या हुआ? गेट ऐसे ओपन हुआ। नहीं समझे? गेट ऐसे ओपन हुआ, इट मींस ये रोटेशन मोशन है कि नहीं है? तो ऐसा एक फोर्स जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर किसी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट लगता है तो वो रोटेशनल इफेक्ट देगा। दैट रोटेटिंग फोर्स इफेक्ट इज ड्यू टू टॉर्क। क्लियर और नॉट? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज टॉर्क। समझ में आया? नहीं आया? आ गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट समझते हैं इसमें। देखो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। तो बेटा टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो गया? फोर्स हो गया और सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, राइट? अब पहली बात यह आती है कि सर फोर्स तो एक वेक्टर है और आप बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क आएगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है, डिस्टेंस लिखा है। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो हिसाब से टॉर्क क्या होना चाहिए? स्केलर क्वांटिटी, जो कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप टॉर्क पूछ रहे हो तो आप पूछोगे मुझे कि सर आप गेट ओपन कर रहे हो कि क्लोज कर रहे हो? नहीं समझे? पूछोगे ना। मैंने गेट पे फोर्स लगाया, तो आपने क्या बोला कि सर फोर्स लगा रहे हो तो किस साइड में लगा रहे हो? पुश कर रहे हो कि पुल कर रहे हो? क्या अगर मैं पुश और पुल चेंज कर दूं तो क्या रोटेटिंग इफेक्ट भी चेंज हो रहा है? कैसे? सोचो। अगर मैंने पुश किया तो मैं गेट को क्लोज कर रहा हूं, ये एक इफेक्ट है। अगर मैंने पुल किया तो मैं गेट को ओपन कर रहा हूं। नहीं समझे? समझ गए? तो दोनों तरफ में इफेक्ट अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप मुझसे अगला क्वेश्चन पूछोगे नहीं पूछोगे कि सर गेट ओपन कर रहे हो कि क्लोज करो? इट मींस यू नीड डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसके अबाउट आप फोर्स लगा रहे हो, किस तरफ से फोर्स लगा रहे हो? तो टॉर्क भी ये क्या है?
टॉर्क भी ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट डायरेक्शन और नॉट। सर क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हो? तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। डायरेक्शन नीडेड है कि नहीं है? डायरेक्शन की नीड है, इट मींस ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक बात समझो, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी दो। अब ये डिस्टेंस भी क्या है, परपेंडिकुलर फिक्स डिस्टेंस ले रहे ना, तो इसको भी हम वेक्टर लेना पड़ेगा। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट करवाना है तो डॉट करवा सकता हूं, क्रॉस करवा सकता हूं। कौन सा करवाएं? क्रॉस। क्यों? क्योंकि सर एक तो परपेंडिकुलर है, देखो हमने किया था a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, दैट्स इट। बट ये किया था a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, सही है? नहीं है। a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, सही है क्या? नहीं है। a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, याद आया? तो वो एन कैप क्या था? परपेंडिकुलर कंपोनेंट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू a एंड परपेंडिकुलर टू b ऑल्सो। तो यहां पे भी क्या आएगा? टॉर्क। मैंने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया? यूं लगाया, क्लियर? और डिस्टेंस कितनी थी? ये थी। तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा? तो ये कौन सा एक्सिस हो गया? ये अलग प्लेन हो गया ना। अगर ये प्लेन हो रहा है इट मींस ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। देखो गौर से, फोर्स इधर लगाया और डायरेक्शन ये थी आर की। तो अगर हम ये देख लें कि ये आर डिस्टेंस इस साइड में थी, आर डिस्टेंस, फोर्स इधर लगा रहे हो तो ये डायरेक्शन आ रही है। तो ये आई कैप और जे कैप दोनों का के कैप आ रहा है। और अगर मैं डिस्टेंस ये लेके फोर्स इधर लगाऊं, गेट को बंद करूं, तो ये डायरेक्शन आ रही है। इट मींस इन दोनों के परपेंडिकुलर आ रही ना। तो एन कैप आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर एन कैप आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट करें कि डॉट प्रोडक्ट करें? क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब बात आती है कि सर टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर होगा कि आर क्रॉस एफ होगा? सर दोनों ही हो जाएगा, कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है, क्योंकि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पढ़ेंगे। दूसरी बात, टॉर्क की जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम इतना इफेक्टिवली यूज नहीं करेंगे। आप चाहे एफ क्रॉस आर करो चाहे आर क्रॉस एफ करो, इफेक्ट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जनरेट करना है। क्लियर? जनरली। और हम क्या करते हैं, पहले एक्सिस डिफाइन करते हैं। हमारा पैटर्न क्या रहता है, पहले हम एक्सिस डिफाइन कर रहे हैं, एक्सिस डिफाइन कर दिया, एक्सिस डिफाइन करने के बाद में हम उस पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं। इट मींस वी रेक्टिफाई द आर फर्स्ट। हम क्या कर रहे हैं, आर को पहले डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद में फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसको हम किससे निकालते हैं? इसकी जो डायरेक्शन निकलती है वो किससे निकालोगे? आई क्रॉस आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कौन से हाथ से निकालते थे? लेफ्ट हैंड थंब रूल से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो राइट हैंड थंब रूल भी कर लो, मतलब मैं ये लिख दूं सीधा सीधा, थंब रूल से निकालते हो, बस बात खत्म होगी। अब आर क्रॉस एफ करोगे तो लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज कर लो, एफ क्रॉस आर करो तो राइट हैंड यूज कर लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। हम ये थंब रूल यूज ही नहीं करेंगे, बात ही खत्म। ठीक है? हमें क्या करना है सर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? ये दो ही डायरेक्शन आएगी। हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को इस तरीके से यूज करेंगे कि हमें कोई भी थंब यूज करने की नीड नहीं पड़ेगी। ये मैग्नेटिक नहीं है, ठीक है? एमईसी एसी ये सब पढ़ोगे ना तो मैग्नेटिक इफेक्ट कॉइल में आएगा, तो अब राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ये सब वहां पे लगेंगे। अब वहां पे अच्छे से करेंगे 12th के अंदर, राइट? अभी समझो हमने क्या किया, टॉर्क को निकालना है, आर क्रॉस एफ करो चाहे एफ क्रॉस आर करो, जनरली ये यूज होता है क्योंकि हम आर को पहले प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है? आर क्रॉस एफ ये आ गया, डन है? इस तरीके से करेंगे। तो अब टॉर्क के बारे में बात करते हैं। तो टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट न्यूटन इनटू मीटर, इसको जूल भी बोला जा सकता है। डायमेंशन क्या हो जाएगी? m1 L2 T-2, करेक्ट? और ये टाइप क्या है? वेक्टर है, स्केलर है कि सेकेंड ऑर्डर टेंसर है? इट इज अ वेक्टर। क्लियर और नॉट? बट इट नीड्स डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी डायरेक्शन आएगी
कौन कौन सी आएगी? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जो हम अपने आप निकाल लेंगे, हमें नीड नहीं है और किसी की। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने ये चीज बोली थी यूनिट एंड डायमेंशन के टाइम पे भी कि हम हर चैप्टर में कम से कम 3 से 4 क्वांटिटीज ऐसी पढ़ेंगे जो हमारे लिए नहीं होगी, न्यू क्वांटिटीज है। उन डिराइव्ड क्वांटिटीज का हमें यूनिट एंड डायमेंशन निकालना है तो हम वहीं पे देख लेंगे। इसलिए यूनिट एंड डायमेंशन में वो जो टेबल दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, वो रट्टा नहीं मारनी है। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नई क्वांटिटीज देखते जाओगे। जैसे जैसे नई क्वांटिटी आएगी हम ये 3 लाइनें तो लिखेंगे। यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, टाइप कौन सा है, जीरो ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, सेकंड ऑर्डर टेंसर, मतलब स्केलर, वेक्टर या टेंसर क्या चीज है वो देखना पड़ेगा। ये तीनों तो हर एक नई क्वांटिटी के लिए आएगी। क्लियर और नॉट? क्लियर है? अब सर ये आर क्रॉस एफ होता है, आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्यों लिया? आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्यों लिया? इसका कारण बताओ हमें। इसका कारण देखते हैं बेटा। देखो, मान लो कि ये एक रोटेशनल एक्सिस है, यहां पे एक रॉड पड़ी है ऐसे, ठीक है। इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ इस साइड में। नहीं समझे? समझ गए? इस रॉड का हम मान लेते हैं कि यहां से एंगल लेते हैं थीटा। चलो परपेंडिकुलर एक्सिस से ले लेते हैं। एक्सिस ही टेढ़ी है तो अपन ऐसे करते हैं, एक रॉड ऐसे लेते हैं। क्लियर और नॉट? अब इस रॉड को क्या करते हैं, यहां से एक फोर्स लगा देते हैं, ऐसे फोर्स लगा दिया। ये वाली रॉड कितनी है? एल लेंथ पे है। क्लियर? और हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं ये। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा? एफ का थीटा के साथ वाला एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। करेक्ट और नॉट? भाई ये तो ये आना चाहिए ना। तो हम इसकी एक्सिस भी चेंज कर देते हैं। मान लो हमने एक डस्टर लिया, ये वाला ऐसे डस्टर लिया, ठीक है। इस डस्टर के ऊपर यहां पे एक कील पकड़ी और इस कील को ऐसे से ठोक दिया अंदर, ठीक है। तो ये इसके अबाउट रोटेट करेगा नहीं करेगा? जैसे इसके अबाउट यूं रोटेट करेगा नहीं करेगा? चलो करेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, मान लो यहाँ पे ये रही एक्सिस तुम्हारी। क्लियर? अगर ये एक्सिस है, आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो इसके 2 कंपोनेंट आए, एक आया एफ कॉस थीटा और एक आया एफ साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट कौन सा इफेक्ट दे रहा है ये बताओ? एफ कॉस थीटा कौन सा इफेक्ट दे रहा है? ये इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। रोटेट करवा रहा है कि ट्रांसलेटरी मोशन करने की कोशिश कर रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन करने की कोशिश कर रहा है। समझे नहीं समझे? और इस रॉड को कितनी दूर अगर लेके जाएगा, अगर हमने नहीं यहां से छोड़ दिया तो एक इधर लेके जाने की कोशिश करेगा, इधर मान लो x डिस्टेंस तक गया, तो ये क्या करेगा? एफ कॉस थीटा इंटू एक्स डिस्टेंस पे गया। नहीं समझे? समझ गए? तो ये तो तुम्हारा न्यूटन इंटू मीटर आ गया ना, तो ये वर्क डन हो जाएगा। समझे नहीं समझे? न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा। याद करो हमने एफ डॉट डी एक्स किया था, डॉट प्रोडक्ट किया था ना। तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या था? वर्क डन। और वर्क डन मतलब स्केलर क्वांटिटी। यही अगर हम एफ साइन थीटा के लिए बात करें तो एफ साइन थीटा इंटू, अगर मैं इस साइड में ये डिस्टेंस लूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी? एल है। समझे नहीं समझे? अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस ये, अब यहां से ये जो एफ साइन थीटा, ये इसको रोटेट करने का काम करेगा नहीं करेगा? करेगा। अगर मैंने एफ साइन थीटा इधर लगा दिया तो ये इधर रोटेट करवाएगा। एफ साइन थीटा अगर नीचे लग रहा होता तो इधर रोटेट करवाता। तो मतलब यू नीड डायरेक्शन ऑल्सो। डायरेक्शन चाहिए तो टॉर्क के लिए भी डायरेक्शन चाहिए। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो कौन सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स है जो इसको रोटेट करवाने में सक्षम है? एफ कॉस थीटा की एफ साइन थीटा? तो क्या मैं यहां से बोलूं एफ इंटू एल इंटू साइन थीटा, कौन सी डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा? एफ एल साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस वजह से सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है। ये लिखा है ना जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पूछ लेते हैं सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले तो क्या होगा? ले सकते हो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मत लो, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, टॉर्क को लिख लो आप एफ क्रॉस आर लिख रहे हो या आर क्रॉस एफ लिख रहे हो। इसका मीनिंग क्या है? टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर
इंटू साइन थीटा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा F इंटू आर साइन थीटा। तो R का कंपोनेंट ले लो चाहे, और या फिर R इंटू एफ साइन थीटा। तो R की एलोंग F का साइन थीटा कंपोनेंट ले लो जो रोटेट करवा रहा है, नहीं तो F की डायरेक्शन में R का साइन थीटा कंपोनेंट ले लो, तो भी आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। क्लियर और नॉट? तो ये भी एक रूल है। तो टॉर्क समझ में आया क्या चीज है क्या नहीं है। तो टॉर्क इज ए क्वांटिटी विच उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, which is used to apply the force on perpendicular distance to rotating effect. Clear? और वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, to use the force in the direction of motion to effective work done. Clear और नॉट? फटाफट नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। क्यों ही बोल रही थी बेटा, नींद लेके दिखा तू। अरे सर सुबह सुबह गजब नींद आती है, हिम्मत है तो लेके दिखाओ, है ना? अरे सर उठ गई सर, उठ गई सर, नींद उठ गई सर। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर क्रॉस एफ होता है क्या? मैंने दे दिया आर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और फोर्स दे दिया तुम्हें 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो बताओ टॉर्क क्या होगा? हो सकता है ये। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। टॉर्क निकालना है तुम्हें, मैग्नीट्यूड भी बताना है टॉर्क का, इसमें भी मैग्नीट्यूड बताना है टॉर्क का। टॉर्क का पहले वेक्टर निकालोगे फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है? टॉर्क निकालना है, फर्स्ट दे दिया आर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप, और फोर्स दे दिया मैंने 3i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप। इसका वैल्यू निकालो। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन कर लो। टॉर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आर दे रखा है मैंने 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 5k कैप, ठीक है? फोर्स दे दिया मैंने 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 10k कैप। तो इसमें टॉर्क बताओ कितना आ जाएगा? समझे नहीं समझे? जल्दी से आंसर बताओ, फिर वेरिफिकेशन करते हैं। डन? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से करना, डायग्राम बना लो साथ साथ में। ये 20 न्यूटन है, ये 5 मीटर है, ये 53 डिग्री है, ये 10 न्यूटन है, ये 10 मीटर है, 37 डिग्री है। दिस इज 10 न्यूटन, 10 रूट 2 मीटर, 45 डिग्री, यहां से नीचे 5 मीटर, यहां से यहां तक ये 10 न्यूटन लग रहा है। बाकी सब हो गया, ठीक है? अब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, टॉर्क। ये 0 पॉइंट दे दिया मैंने, टॉर्क अबाउट 0 कितना हो जाएगा ये बताना पड़ेगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10 मीटर है, ये लग रहा है 50 न्यूटन, 37 डिग्री पे इस साइड में है। दिस इज 100 न्यूटन एट 53 डिग्री, एंड दिस 5 मीटर।
50 न्यूटन, 50 मीटर, 37 डिग्री। वन 50 न्यूटन, 100 मीटर, 53 डिग्री। यहां देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं और इसमें भी आपको इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, टॉर्क अबाउट ओ। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब लोग बोर्ड पे देखो, ये वाला मैं कर रहा हूं, ठीक। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? रोटेशनल एक्सिस से। नहीं समझे? समझ गए? देखो, टॉर्क यहां से स्टार्ट करें, ठीक है, तो टॉर्क निकाल रहे हैं। ये फोर्स किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो जिस साइड में फोर्स जा रहा है उसको आगे और पीछे दोनों साइड बढ़ा लिया। फोर्स किधर जा रहा है? ऊपर। तो डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? उसके परपेंडिकुलर, ये वाली होनी चाहिए। ये कितनी डिस्टेंस है? 5 मीटर। ये 5 मीटर है, एंगल कितना है? 53। तो ये कितना आ जाएगा? 5 cos 53। अरे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो हम सबसे पहले क्या करें? 20 न्यूटन इनटू क्या कर दे? 5 cos 53। समझ गए, नहीं समझ गए? अब ये बताओ, यहां के अबाउट निकाल लेना। ये वाला फोर्स किस साइड में जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो इसकी तरफ कैसे आएगा? यूं आएगा ना। कैसा सेंस है ये? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? गौर से सुनना, यहां पे हो तुम, इसके अबाउट निकालना है। ये वाला फोर्स कैसे घूम रहा है? इस साइड में घूमेगा ना, यूं जाएगा। देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने लिख दिया ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नेक्स्ट प्लस ये वाला करें। इसके बाद में ये यहां पे बैठे, ये वाला फोर्स है, इस फोर्स को आगे पीछे कर दो। आगे इधर जा रहा है, पीछे इस साइड में जाएगा। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी? 10। ये रही 10 के साथ वाला कॉस, 10 से दूर वाला, तो यहां पे ये कितनी होगी? 10 sin 37। नहीं समझे? समझ गए? तो यहां से क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 sin 37। सेंस कैसा है इसका? यहां पे बैठे, इसको घुमाया ऐसे, यूं जाएगा ना। कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। हमने लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज। डन है? चलो फिर प्लस, नेक्स्ट इसको किया, यहां बैठे, इस साइड में जा रहे हैं, तो यहां से इस फोर्स को आगे पीछे किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5। क्लियर? फोर्स 10, तो 10 इंटू 5 कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? यहां से इधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यस। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। प्लस ये किधर जा रहा है? 10, इसको आगे पीछे किया, इधर आया, ये 10 रूट 2 cos 45 लिखो, sin 45 लिखो, एक ही बात है। हम इसको रूट करते हैं, तो ये कितना आ गया? 10 न्यूटन तो फोर्स है। डिस्टेंस कितनी है? 10 रूट 2, कितनी? sin 45। नहीं समझे? समझ गए? देखो, ये नहीं, यहां से यहां तक कितना आ जाएगा? 10 रूट 2 sin 45। और ये वाली डिस्टेंस यहां होगी, और ये वाली डिस्टेंस यहां आ गई, 5 cos 53। करेक्ट और नॉट करेक्ट? तो ये एंगल कितना आ गया? 10 रूट 2 sin 45। ये कैसा सेंस है? यहां पे बैठे, इसको ऐसे घुमाना है, तो क्लॉकवाइज। ये आ गया क्लॉकवाइज। अब आप डिसाइड करो कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होना चाहिए। जो तुम समझना चाहो वैसे समझ लो, डजेंट मैटर। कोई कहता है सर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेता हूं, तो कोई कहता है क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेता हूं। वो अपना अपना सेंस है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्यों? क्योंकि ये साइन कन्वेंशन है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर लेते हैं। हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, हम साइंस के कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं क्लॉकवाइज को एंटी बना दूंगा। फिजिक्स में अपोजिट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो मैं यहां नेगेटिव लगा दूंगा। समझे नहीं समझे? cos 53 कितना? 3/5। 3/5 से 5 गया, 30 बच गया, और 3 बच गया ना। 3 इंटू 20 60। 60 क्या? एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? ये हो गया। नेक्स्ट 10 sin 37 कितना? 3/5, 5 से कटा 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 10
60 क्या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 5 ये कितना हो गया 50 क्या एंटी क्लॉकवाइज। ये √2 इससे चला गया, साइन 45 1/√2, √2 से √2 गया, बचा कौन 10, 10 इंटू 10 100 क्या, मैंने ऐसे लिख दिया -100 एंटी क्लॉकवाइज। सही लिखा है गलत लिखा है, नहीं समझे, समझ गए। 60 60 120 50 170 -100 70 क्या, तो हम क्या लिखेंगे 70 न्यूटन इंटू मीटर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ये आ गया टॉर्क अबाउट ओ। समझ गए नहीं समझ गए, खत्म हो गया। ये कर पाओगे, फटाफट करके दिखाओ। फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ तो टॉर्क अबाउट जीरो इज, इस पॉइंट के अबाउट निकालने पहले 50 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 50 ये आगे पीछे करो, इधर आ गया, ये 10 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 10 साइन 37, आ जाएगा 50 10 साइन 37। सेंस कैसा है क्लॉकवाइज, बताने की नीड नहीं है, यहां पे निकाला। ये कितना हो जाएगा 100 न्यूटन इधर जा रहा है, इसको आगे पीछे करो, ये आया, तो ये डिस्टेंस है, क्लियर है। तो 100 न्यूटन, ये डिस्टेंस 5, तो 5 साइन 53, करेक्ट और नॉट, सेंस क्लॉकवाइज। नेक्स्ट 50 न्यूटन अपवर्ड है, आगे पीछे किया, ये डिस्टेंस कितनी है cos 37, 50 cos 37 करेक्ट, तो 50 cos 37, सेंस कैसा है क्लॉकवाइज, प्लस यहां पे देखा इधर आगे बढ़ा है, ये 100 है, तो ये साइन आ जाएगा, तो 100 और 100 साइन क्या 53, 37 कैसे आएगा 53 है ना, इसका यहां पे निकालोगे तो 53 डिग्री, कौन सा आया क्लॉकवाइज है, क्लियर और नॉट, क्लियर है, गौर से समझना। साइन 37 कितना 3/5, 3/5 इससे क्या 2, 2 इंटू 3 6, हाँ यहां पे, ओ सॉरी 100 नहीं है, ये 150 न्यूटन है, और 100 ये लिख दिया होगा मैंने, 100 साइन 53, अब करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ हाँ करेक्ट है, हो गया, इससे आ रहा है, कर सकते हो कैलकुलेशन, आंसर इज 14,700 क्या न्यूटन इंटू मीटर, पूरा लिखा करो, और सेंस कैसा है क्लॉकवाइज। समझे मेरी बात, नहीं समझे, समझ गए, नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मान लो, अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं जिसको हम थ्योरी में ऐड कर देंगे, जैसे कुछ सीख पाए, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस पर्पसेस है। मान लो हमने एक रॉड ले ली इतनी बड़ी, अच्छे सीखेंगे इससे, गौर से समझना। मान लेते हैं इस रॉड का मिड पॉइंट कुछ यहां पे है, चलो L/2 भी नहीं करते, इसको L ले लेते हैं यहां से, ठीक है, क्लियर है, यहां पे भी L ले लेते हैं, रॉड का नाम दे देते हैं यहां से, ये हो गया A, ये हो गया B, ये वाला पॉइंट हो गया C, और ये वाला पॉइंट हो गया D, ठीक है, और एक और कोई पॉइंट मान लो कहीं भी, ये मान लिया E, ठीक है, ये डिस्टेंस है L। अब मैं अगर किसी पे भी एक फोर्स लगाऊं, किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगाऊं, तो मुझे वैल्यूज चाहिए किस किस की, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट कितना आएगा, इसके अबाउट घुमाना है इसको, टॉर्क अबाउट बी पॉइंट कितना आएगा, टॉर्क अबाउट सी पॉइंट कितना आएगा, टॉर्क अबाउट डी पॉइंट कितना आएगा, टॉर्क अबाउट ई पॉइंट कितना आएगा, ये सारी वैल्यूज निकालनी है। समझे मेरी बात, नहीं समझे। और मैं फोर्स की वैल्यू कहां दे रहा हूं, फोर्स की वैल्यू दे देंगे हम अप साइड एंड डाउन साइड,
इस साइड में लग रहा है, देखो रेड मार्कर, मान लेते हैं इस साइड में फोर्स लग रहा है F, और इस पॉइंट पे एंड पॉइंट है, यहां पे भी एक फोर्स लग रहा है F। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर? तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? टॉर्क अबाउट ए पॉइंट निकालना है, टॉर्क अबाउट बी निकालना है, टॉर्क अबाउट सी निकालना है, डी और ई निकालना है। निकाल पाएंगे हम? निकाल सकते हैं। सारी डिस्टेंसेस मालूम है? यस मालूम है। करके देखें? देखो मैं कर रहा हूं इधर, आप गौर से देखो, कहीं पे भी गलती हो तो बताओ, बट करेंगे एकदम स्लोली ताकि दिक्कत नहीं हो बाद में। समझे? सबसे पहला करते हैं टॉर्क अबाउट ए के अबाउट टॉर्क निकालना है तो यहीं पे जाके बैठ गए। समझ रहे हो? मेरे अंदर से फोर्स निकल गया तो मुझसे मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 0। तो टॉर्क कितना आएगा? 0। क्लियर है? इसको घुमाया, ठीक है, इसको घुमा रहे हैं ऐसे, तो ये फर्स्ट वाला फोर्स कितना दे देगा? 0। सेकंड वाला फोर्स किधर घुमाएगा? इस पॉइंट पे जाके बैठ जाओ, ये फोर्स इधर घूमेगा। नहीं समझे? सेंस कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की? 2L। एल नहीं है बेटा, देखो 2L। समझ गए? ये मैं एल ले लेता तो फिर ये L/2 होता, तो बाई 2 में आंसर आता। इससे अच्छा क्या ले लिया मैंने? एल और एल ले लिया, क्या फर्क पड़ गया? तो 2L इंटू एफ, तो F इंटू 2L, तो क्या आंसर आया? 2FL। कैसा सेंस है? क्लॉकवाइज है। ओके नहीं है? ठीक है, चलो ये तो हो गया। बी करते हैं सेकंड, टॉर्क अबाउट बी निकाला। ये वाला फोर्स तो खुद तो 0 ही हो गया ना, ये तो 0 प्लस ये वाला फोर्स किधर जा रहा है? ऐसे जा रहा है। नहीं समझे? इसका सेंस कैसा है? क्लॉकवाइज। तो ये F लग कहां पे रहा है? 2L पे, तो 2FL, तो क्लॉकवाइज। तो मैंने ऐसे बोला कि टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज ऑलवेज द सेम ऑन द रॉड या ऑफ द रॉड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैं ये बोल रहा हूं टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट फॉर ए सिस्टम इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज सेम। अभी तक सही है क्या? ए पॉइंट के अबाउट निकाला 2FL, बी पॉइंट के अबाउट निकाला 2FL। कब आएगा? जब ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है तब, फोर्स में इक्विलिब्रियम हो तब। ठीक है, देखें इसको, कंबाइन करते हैं इसको, फिर नोट पॉइंट में लिखते हैं। थर्ड पॉइंट पे अबाउट निकालो। सी पॉइंट कहां है? यहां पे, तो यहां आके बैठ जाओ। बैठ गए? अब निकालो टॉर्क। फोर्स कहां लग रहा है? यहां पे। फोर्स लग रहा है इधर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, तो ये वाला फोर्स कितना देगा? F इंटू एल। सेंस कैसा है? क्लॉकवाइज। ये वाला फोर्स कितना देगा? F इंटू एल। सेंस कैसा है? तो आंसर क्या आया? 2FL। तो सर जो आपने लाइन बोली थी वो सही जा रही है अभी तक तो, है ना? डी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, निकाल के देखें, निकाल के देखते हैं। फोर्थ, टॉर्क अबाउट डी पॉइंट। तो ये बताओ यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आप कह रहे हो सर यहां से एक लाइन खींच दो, तो ये जो थीटा होगा वो ये वाला थीटा होगा, फिर ये थीटा हुआ तो ये थीटा आएगा। नहीं समझे? समझ गए? या तो फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, तो डी पॉइंट से तो इस पॉइंट को आगे पीछे बढ़ाओ, तो डिस्टेंस कितनी है? ये तो एफ इंटू एल, तो कितना आ जाएगा? एफ इंटू एल। कैसा सेंस है? क्लॉकवाइज। क्लियर है? और इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है? ये वाली परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से, इस फोर्स है ना। चलो आप ये नहीं समझ पा रहे हो फोर्स से, तो उसको यहां से निपटा देते। जो अभी हम कर रहे थे, टॉर्क अबाउट डी निकालना है, फोर्स कहां लग रहा है? यहां लग रहा है, तो फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ। ये लो, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, तो डी पे ये पॉइंट परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये फोर्स लग रहा है इधर, ये वाले डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर? एल। ये हो गया एल। कितना? क्लॉकवाइज। समझे नहीं समझे? ये वाला डिस्टेंस कितनी है? एल। फोर्स कितना लग रहा है? एफ। इधर लग रहा है फोर्स, और ये डिस्टेंस एल। कैसा सेंस है? ये भी क्या आ जाएगा? अभी तक जो लाइन मैंने बोली थी वो सही जा रही है। लास्ट बचा सर ई पॉइंट, तो टॉर्क अबाउट ई पॉइंट निकालते हैं।
तो टॉर्क अबाउट ई पॉइंट कैसे निकालेंगे बेटा, यहां का डिस्टेंस तो पता ही नहीं है सर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इस ई पॉइंट की डिस्टेंस इस एंड से कितनी है, एक्स मान लेते हैं। हमें नहीं पता ना कहां पे है, तुमने यहां बना दिया, यहां बना दिया, L/4 पे बना दिया, L/2 पे बना दिया, हमें थोड़ी ना पता है, एक्स मान लिया। समझे नहीं समझे? समझ गए। तो यहां से निकालो, ये इस पॉइंट पे जाके बैठ जाओ, बैठ गए, तो यहां से f इंटू कितना आया, x, तो f इंटू एक्स सेंस कैसा है, नहीं समझे, समझ गए, प्लस ये वाला फोर्स कितना डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक, कंप्लीट कितनी है, 12 में से x गया, नहीं समझे, तो क्या आ गया, 12 माइनस एक्स, सेंस कैसा है, सॉल्व करो, एफ एक्स प्लस 2FL माइनस एफ एक्स, सारे क्लॉकवाइज है, इससे ये मर गया, बचा गया 2FL, है क्या ये, तो सारे सेम है ना, तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज सेम। आ रहा है नहीं आ रहा, देखो ये तो लिखवाना चाह रहा था। सबसे पहले ये नोट पॉइंट में डालो, हेडिंग डाल लो, चाहे क्वेश्चन नंबर डाल लो। इस क्वेश्चन से हम क्या समझे, नोट पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 1, और इसके रिजल्ट्स यहां लिखेंगे, थ्योरी रिजल्ट्स हैं वो यहां लिखते हैं, फटाफट नोट करो इसको, फिर रिजल्ट्स पे आते हैं। क्लियर हो, कोई डाउट? ओके, इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक हमने ये पढ़ा है, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 कर दो, समीशन एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 कर दो, समीशन एफ जेड इज इक्वल्स टू 0 कर दो। सर इट मींस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। आप इसको ऐसे बोलो ना, एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड, राइट, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तभी तो ये जीरो होगा जब एफ टोटल एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 होता है, इट मींस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। आप क्या बोलोगे, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बट क्या ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, बॉडी शांत है, आराम से, कोई मोशन नहीं कर रही है। क्लियर? क्या मैं यहां पे एक कील ठोक दूं यहां पे और इसको ऐसे घुमा दूं, क्या इसके ऊपर ये बॉडी एक्स में मोशन कर रही है? नहीं, कहां मोशन कर रही है, वाई में मोशन कर रही है, जेड में मोशन कर रही है। तुम एक बात समझो, हमने एक एग्जांपल लिया था साइकिल का, आप क्या करो, साइकिल को मेन स्टैंड पे लगाओ, लगा दी, ठीक है, और आप पेडल मार रहे हो, ताला खुला है, आप पेडल मार रहे हो, क्या आपकी साइकिल एक्स में गई, एक्स एक्सिस के अलोंग गई, वाई एक्सिस के अलोंग गई, जेड एक्सिस के अलोंग गई, नहीं गई, तो क्या आप इक्विलिब्रियम में हो? नहीं, आप तो पेडल मार रहे हो। नहीं समझे? समझ गए? अगर मैं कह दूं साइकिल का ताला बंद है, साइकिल का ताला बंद है, अब आप पेडल मार के दिखाओ, क्या आपकी बॉडी एक्स में गई, वाई में, जेड में, तो टॉर्क भी तो 0 होना चाहिए ना। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब बॉडी का किसी टाइप का मोशन नहीं हो। टॉर्क किसके लिए जिम्मेदार है, रोटेशन मोशन के लिए, और एफ किसके लिए जिम्मेदार है, लीनियर मोशन के लिए। जब लीनियरिटी मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों ही 0 हो जाए, तब बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आएगी। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए? तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इफ बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम देन एफ एक्स 0, एफ वाई 0, एफ जेड 0 एंड टॉर्क अबाउट विच पॉइंट, एनी पॉइंट, सारे पॉइंट के अबाउट सेम आ रहा है ना, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना है, तभी बॉडी क्या होगी, कंप्लीट इक्विलिब्रियम हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैं इसको समझाने से पहले ही लिखवा देता ना कि एफ एक्स इज टू 0, एफ वाई 0 और एफ जेड 0 है और टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता, सर टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट मतलब ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये सोचते ना। तो एक्चुअली ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तभी तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता तो सेकंड ऑर्डर टेंसर नहीं हो जाता क्या? नहीं समझे? बाउंसर गया। समझ गए? चलो ध्यान दो, अगर मैंने ये लिख दिया बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये अधूरा ज्ञान है, बॉडी इज इन लीनियर इक्विलिब्रियम।
समझ गए नहीं समझ गए? बॉडी इज इन लीनियर इक्विलिब्रियम या ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अगर मैंने ये बोल दिया कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब समीशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समीशन ऑफ एफ वाई जीरो, समीशन ऑफ एफ जेड जीरो एंड टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू जीरो, तब बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। और अब इसके लिए क्या बोलोगे, जब एफ नेट जीरो होता है बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन मोशन के लिए बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको अगर बोल दिया जाए कि दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो आप क्या करो, सबसे पहले समीशन एफ एक्स जीरो कर दो, समीशन एफ वाई जीरो कर दो, समीशन एफ जेड जीरो कर दो। जीरो कर दिया, उसके बाद में टॉर्क निकालो उस बॉडी का, अगर निकल रहा है तो टॉर्क निकालो, वो टॉर्क को जीरो कर दो कि सर अब टॉर्क कहां से निकाले, कहीं से भी निकालो, अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। तो क्या ये प्रूफ हो गया कि किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो तो सेम आ रहा है? इट मींस टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट निकालोगे और वो जीरो हो गया तो बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। क्लियर और नॉट क्लियर है? नोट करो इसको, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। वो साइकिल वाला जो एग्जांपल है ना हमारा, साइकिल पहले स्टैंड पे लगाई, ताला बंद कर दिया, ठीक है, और स्टैंड पे लगा रखी है, पेडल मार रहे हैं तो चल नहीं रही है, तो नो ट्रांसलेटरी मोशन और नो टॉर्क, रोटरी मोशन, तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम आ गया। वैसे बात करते हैं इस पे, फटाफट नोट करो इसको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसका एनालिसिस देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको हटा रहा हूं बस क्वेश्चन को। ऐसी ही एक रॉड ले लेते हैं, ऐसा ही एक फोर्स लगा लेते हैं, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। गौर से सुनना। फर्स्ट मैंने लिया, मान लो एक रॉड है इस टाइप से, यहां पे एक फोर्स लग रहा है इस साइड में, यहां पे एक फोर्स लग रहा है इस साइड में, ठीक है? इस फोर्स की वैल्यू है जीरो मान लो, और इस फोर्स की भी वैल्यू है जीरो। दूसरा बात की, यहां पे इसकी बॉडी की लेंथ है एल, ये है एल, जो अभी पढ़ा था वैसा ही कुछ है। क्लियर है? ये मिड पॉइंट हो गया, ये भी मिड पॉइंट हो गया। यहां पे एक फोर्स लग रहा है एफ, और यहां पे इसी साइड में फोर्स लग रहा है एफ, ये भी हो सकता है, ये भी मान लिया। ये डिस्टेंस है एल, ये भी डिस्टेंस है, बार बार नहीं बना रहा, इस पे आते हैं। मान लो इस बार यहां पे एफ लग रहा है और यहां पे एफ लग रहा है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है, और ये दोनों सेम है, तभी तो एफ और एफ लिखा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ये बनाते हैं, मान लेते हैं ये इस साइड में लग रहा है दैट इज F1, और ये इस साइड में लग रहा है दैट इज F2, और प्रोवाइडेड है F1 इज नॉट इक्वल टू F2, और ये दोनों ही जीरो नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब इस पे एनालिसिस करते हैं, ये याद रहेगा, हटा रहा हूं एक बार, गौर से सुनना। ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस, थर्ड केस एंड लास्ट फोर्थ केस। क्या मैं फर्स्ट के लिए ये बोल सकता हूं समीशन एफ एक्स इजिकल्स टू जीरो है? वाई जेड में तो कुछ फोर्स लग ही नहीं रहे, क्या समीशन एफ इजिकल्स टू जीरो है इसके लिए? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या यहां पे समीशन एफ जीरो है? ये एफ लग रहा है, ये लग रहा है, तो टोटल 2f लग रहा है। नहीं समझे? समझ गए? इसका मतलब ये टोटल हो गया 2f विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे बात की, क्या यहां पे फोर्स समीशन ऑफ f इज इक्वल टू जीरो है कि नहीं है? है। कैसे? f लग रहा है इधर और एक f लग रहा है इधर, आप इधर लगा रहे हो 5 न्यूटन, आप इधर लगा रहे हो 5 न्यूटन, बॉडी पे फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, तो समीशन f इज इक्वल टू जीरो। यहां पे बात की, क्या आपने समीशन ऑफ f किया, क्या ये जीरो आया? नहीं आया, क्योंकि F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है, दोनों n इक्वल है। आपने इधर 5 न्यूटन लगाया, इधर 3 न्यूटन लगाया, अल्टीमेटली आप 2 न्यूटन इधर लगा रहे हो। नहीं समझे? समझ गए? इट मींस यहाँ पे समीशन F इज नॉट इक्वल टू जीरो।
क्या ये इक्विलिब्रियम है? पता नहीं, ये बोलोगे क्या ये इक्विलिब्रियम है? पता नहीं। क्यों? क्योंकि टॉर्क निकाला है क्या हमने? नहीं निकाला, नहीं निकाला अभी तक टॉर्क। इसके अबाउट टॉर्क निकालो। फोर्स ही जीरो, तो टॉर्क कितना है? जीरो। क्या अब ये इक्विलिब्रियम में? यस। तो बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम मतलब नो मोशन। किस टाइप का? सर किसी भी टाइप का नहीं, ना तो ट्रांसलेटरी है ना ही रोटरी मोशन है। क्लियर और नॉट क्लियर है? इसमें बात की समीशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? चेक करो, इस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। निकाले? देखो ये वाली डिस्टेंस L, ये वाली डिस्टेंस L, इस C पॉइंट के अबाउट निकालो। टॉर्क अबाउट C कितना आ जाएगा? ये घुमा F इंटू एल क्लॉकवाइज, और ये घुमा किधर? F इंटू एल, कितना आया? एंटी क्लॉकवाइज। आंसर समझे नहीं समझे? बस। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो मतलब इसके अबाउट ये टॉर्क कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। क्या मैं ये बोल सकता हूं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम? अब आप बोलोगे सर इसके अबाउट निकालो, तो इसके अबाउट निकालो तो फोर्स ये तो काउंट ही नहीं करोगे ना, तो फिर ये तो समीशन एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, फिर से ही अनइक्वल आ गया। समझे नहीं समझे? टॉर्क जीरो है। टॉर्क किसके लिए जिम्मेदार है? रोटेशन के लिए। टॉर्क जीरो है तो मतलब रोटेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो ओनली क्या होगा? ट्रांसलेशन। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है? नहीं समझे? समझ गए नहीं समझ गए? चलो यहां पे बात की, क्या समीशन एफ इज इक्वल टू जीरो है? यस। क्या टॉर्क अबाउट सी पॉइंट जीरो है? इस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। यहां पे ये आया एफ एल, कैसा? क्लॉकवाइज। यहां पे भी कैसा आया? एफ एल, कैसा है? क्लॉकवाइज। तो 2FL आया ना? तो क्या ये जीरो है? नहीं है। तो ये जीरो नहीं है। तो समीशन एफ जीरो है, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा। तो ये समीशन टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब रोटेशन कर रहा है। तो क्या मैं इसको प्योर रोटेशन मोशन बोल सकता हूं? ये क्या हो गया बेटा? प्योर रोटेशनल मोशन। डन। लास्ट करते हैं, क्या समीशन एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो? यस। क्या टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट जीरो है? नहीं है, क्योंकि यहां पे कितना आ जाएगा? समीशन ऑफ टॉर्क कितना आ जाएगा? F2 इंटू एल, कितना है? क्लॉकवाइज। और ये कितना है? F1 इंटू एल, कितना है? क्लॉकवाइज। ये दोनों इक्वल नहीं है, एंटी नहीं है बेटा, क्लॉकवाइज है। क्लियर है? ये इक्वल नहीं है, इट मींस क्या बोल दोगे? इज नॉट इक्वल टू जीरो ना, तो टॉर्क तो होगा और समीशन ऑफ फोर्स भी होगा, इट मींस टॉर्क भी जीरो नहीं है। तो ये तो ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है और रोटरी मोशन भी कर रहा है। क्या मैं इसको CTR बोल दूं? कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। नहीं समझे? समझ गए? तो एक और लाइन में सुन लो। मान लो हमने साइकिल ली, साइकिल को मेन स्टैंड पे लगाया और ताला बंद कर दिया, पेडल मार रहे हैं, क्या पेडल चलेंगे? तो इसका मतलब ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है क्या? क्या रोटेशन मोशन हो रहा है? तभी तो गाड़ी नहीं चल रही है। समझ गए नहीं समझ गए? देयर इज नो मोशन, इट मींस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब हमने क्या किया? अब हमने कर दिया सिर्फ सिर्फ और सिर्फ साइकिल स्टैंड से हटा दी। लॉक तो लगा हुआ है, लॉक क्या है? लगा हुआ है। अब हम पेडल मार रहे हैं, पेडल से तो नहीं जा रहा, तो रोटेशन मोशन तो नहीं हो रहा। तो टॉर्क होता तो रोटेशन मोशन होता ना, रोटेशन मोशन तो नहीं हो रहा, साइकिल का ताला बंद है, तो हम पकड़ के घसीट रहे ना उसको। इट मींस लीनियरिटी मोशन है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। समझ गए? तीसरा केस, साइकिल का ताला खोल दिया लेकिन गाड़ी स्टैंड पे ही है, ठीक है? बाइसाइकिल जो है वो तुम्हारी मेन स्टैंड पे लगी हुई है और ताला आपने ओपन कर रखा है, पेडल मार रहे हो, तो क्या ट्रांसलेटरी मोशन होगा? नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टायर अपनी जगह पे घूमता रहेगा। तो क्या प्योर रोटेशन मोशन है? यस। अब लास्ट में ताला भी खोल दिया और पेडल भी मारने लग गए, तो बॉडी मूव करने लगी, इट मींस वो ट्रांसलेटरी मोशन भी है और
रोटरी मोशन भी है। हो गया कि नहीं हो गया? इसको बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या मैं ये बोलूं कि F है तो अगर समीशन ऑफ F इज इक्वल टू 0 है तो टॉर्क को 0 होना पड़ेगा? जरूरी नहीं है। देखो, टॉर्क अगर फोर्स 0 है तो टॉर्क 0 होगा, जरूरी है क्या? नहीं है। ये हो भी सकता है 0 और नहीं भी हो सकता। तो क्या टॉर्क 0 हो तो फोर्स 0 होगा, जरूरी है? नहीं है। देखो, टॉर्क 0 है, सॉरी, टॉर्क 0 है और फोर्स 0 नहीं है, तो ये भी गलत है। समझ में आया? अब नोट कर लो, बाकी कल करते हैं। क्लियर? तो आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।